इस कहानी के लेखक है डॉक्टर मयूर नागरे। कहानी शमशान का सोना। एक शहर में गोपाल और बिना पति पत्नी जोड़ा रहता था। गोपाल कपड़े की मिल में मजदूरी करता था और बिना हाउसवाइफ थी। बिना को शहर की लाइफस्टाइल वाला जीवन जीने की चाह थी, पर पति के पास ना तो इतने पैसे थे ना ज्यादा पैसे कमाने की चाह। इंसान ने हमेशा कम में संतुष्ट होना चाहिए, उससे लालच कभी ना ही बढ़ता, ऐसा उसका मानना था। बिना गोपाल के इस स्वभाव से बेहद चिढ़ती थी। हाय रे मेरी किस्मत, कैसा मेरा पति है, बिल्कुल बाबा आदाम के जमाने का। मेरी सारी सहेलियों के पति को देखो, देखो कैसे अपनी पत्नियों को तोहफे साड़ियां देते हैं, और तुम तोहफों के नाम पर बस ज्ञान देते हो। अरे दे दूंगा बोनस मिलने पर, चलो मुझे फैक्ट्री जाने में लेट हो रहा है, अब मैं निकलता हूं। ऐसा कहकर गोपाल घर से फैक्ट्री जाने निकलता है। उसी दिन शाम को गोपाल को खबर मिलती है कि लॉकडाउन के चलते कुछ महीने फैक्ट्री बंद रहेगी। ये खबर सुन गोपाल बड़ा मायूस हुआ और रात को घर आने के बाद बिना को फैक्ट्री कुछ महीने बंद रहेगी। ये बताया फैक्ट्री बंद होगी तो पैसे आने का जरिया बंद होगा। वो दोनों कल सुबह अपने पुश्तैनी गांव चले गए। गांव जाने के बाद गोपाल की मुलाकात चंद्र से हुई। चंद्र और गोपाल दोनों बचपन के दोस्त थे और साथ साथ पले बड़े थे। क्यों गोपाल, कैसे हो भाई, बड़े दिनों बाद गांव आए हो? हाँ चंदर, लॉकडाउन के वजह से फैक्ट्री बंद है तो गांव आना पड़ा। चंदर भी गोपाल की तरह मिडिल क्लास से था, पर अभी उसका रेहन सहन अमीरों वाला था। गोपाल ये बात नोटिस करता है। गोपाल ने पूछा, चंदर भाई एक बात बता, कहीं नौकरी लग गई है क्या? बड़े थाट बाट दिख रहे हैं तुम्हारे। कुछ ऐसा ही समझो, चंदर ने अजीब सी मुस्कुराहट से कहा। अगले दिन दोनों की खेत में मुलाकात होती है। गोपाल पैसे की तंगी में था तो उसने उसका दुखड़ा चंदर को सुनाया। चंदर ने सारी बात सुनी और कहा, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बस शर्त यह है कि आज रात मेरे साथ शमशान आना होगा, और ये बात किसी से भी जिक्र ना ही करनी होगी। मंजूर है तो आज रात 12 बजे आ जाना। गोपाल पैसे की कमी से परेशान था। उसने झट से कहा, हाँ, मैं आ जाऊंगा। रात को खाना खाने के बाद गोपाल बीना को कहता है, बीना आज रात मुझे चंदर के साथ उसके खेत में जाना है, रात में जा। रात में जंगली सुअर फसल बड़ी खराब करते हैं तो उनका बंदोबस्त करने जाना है। आज मैं उसके खेत में जाऊंगा, कल वो हमारे खेत में मदद करने आ जाएगा। बीना ने हामी भरी और गोपाल घर से निकल पड़ा। शमशान के दरवाजे में चंदर गोपाल का इंतजार कर रहा था। गोपाल ने कहा, भाई गोपाल, ये इस जगह क्यों बुलिया, और यहां आने से पैसे की तंगी कैसे दूर होगी, मैं समझा नहीं। चंदर ने कहा, बस मेरे साथ अंदर आ जा, सब समझ जाएगा। चंदर आगे आगे चल रहा था और गोपाल उसके पीछे। चंदर ने काब्रिस्तान का मुआयना किया और पता लगाया कि आज शाम उनके गांव में जिस व्यक्ति मृत्यु हुई उसे काब्रिस्तान में कहाँ दफनाया था। कुदल और फावड़ा चंद्र साथ ही लाया था। चंद्र कब्र खोदना चालू करता है और देखते ही देखते लाश नजर आने लगी। चंद्र बोला, डर तो नहीं लग रहा है ना भाई? और थोड़ा हंस पड़ा। गोपाल घबराहट में बोला, अन्ना ना ही तो। चंद्र फिर हंस पड़ा। चंद्र ने पास में पड़ी लोहे की कुड़ल उठाई और जोर से उस लाश के मुंह पर दे मारी। लाश के दांत टूटकर कुड़ल मुंह के अंदर गई। चंदर ने कुड़ल को पकड़ के थोड़ा जोर लगाकर मरोड़ी ताकि लाश का मुंह पूरा खुला हो सके। कुड़ल की मदद से लाश का मुंह पूरा खुला हुआ और अंदर का नजारा देख गोपाल हक्का बक्का रह गया। लाश के मुंह में सोने की अंगूठियां, सोने की चैन, मंगलसूत्र, सोने की नाथनी, ऐसे आभूषण थे उस गांव में। ये उस गांव में यह प्रथा थी कि मरे हुए व्यक्ति की पत्नी को अपने सारे जेवरात अपने पति के साथ ही दफनाने होंगे ताकि पति को मोक्ष मिल सके। चंद्र ने एक हाथ लाश के मुंह में डाला और सारे जेवरात बारी बारी निकालने लगा। सारे जेवरात निकालने के बाद दोनों फिर से उस लाश को पहले जैसा दफनाते हैं। चंद्र गोपाल को जेवरात का उसका हिस्सा दे देता है। गो